हेलो जान, और कैसे हो? उम्मीद है शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय। बेहतरीन और सरल और आसान भाषा में आपको हम समझाने वाले हैं गॉस का प्रमेय। आइए शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक गोला है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ए। इस गोले के केंद्र पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है जिसकी त्रिज्या है आर। इस गोले की त्रिज्या है आर। इस प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, और जब विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी तो जितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं वह कहलाता है विद्युत फ्लक्स। क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, तो जितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी वही विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे कितनी है निकल रही हैं। मान लीजिए इसका अल्पांश जो क्षेत्रफल है वह है डी ए, तो इसका क्षेत्रफल जो वेक्टर होगा ठीक इसके अविलंबित होगा बाहर की तरफ ए, और यहां से विद्युत बल रेखाएं भी बाहर की तरफ निकलेंगी, विद्युत बल रेखा भी बाहर की तरफ निकलेगी ई। तो ई और क्षेत्रफल वेक्टर ए के जो बीच का एंगल बनेगा वह बनेगा आपके पास 0 अंश। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे, और इसी तरह से छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे, और सभी को हम जोड़ लेंगे तो पूरे इस गोले से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है पता चल जाएगा। आसान रहेगा। आइए, तो ये अल्पांश अवयव डीए से पारित फ्लक्स, अल्पांश अवयव डीए से पारित फ्लक्स फाई डी फाई इक्वल टू होता है आपके पास यहां पे ई इंटू डी ए इंटू डी ए। तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ई इंटू डी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू है कितनी 0, तो कॉस 0। तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी ए, कॉस 0 की वैल्यू होती है कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1। तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ई इंटू में डी ए। तो इस छोटे से अल्पांश एरिया से जो फ्लक्स निकल कर आ रहा है वह कितना आ रहा है ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए फ्लक्स निकल कर आ रहा है। अब इस छोटे से एरिया से अल्पांश फ्लक्स ई इंटू डी ए निकल कर आ रहा है, तो इस तरह से छोटे 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 एरिया से अल्पांशम एरिया से फ्लक्स निकाल लेंगे, और सभी फ्लक्सों को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है पता चल जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा। तो पूरे पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ से पारित फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ये छोटे 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 सबको क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे। इसके लिए हम लगाते हैं क्या सिग्मा, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा डी फाई ई, डी फाई ई, यानी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास यहां से डी फाई ई की वैल्यू रख लेंगे हम। डी फाई की वैल्यू कितनी है ई इंटू में डी ए, ई इंटू डी ए। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो चूंकि दूरी जो है वह समान है, चूंकि गोला है, गोले की त्रिज्या आर है, तो त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी हर पॉइंट पर बराबर होगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड करता है त्रिज्या पे, आर पे डिपेंड करता है, दूरी पे डिपेंड करता है, तो विद्युत क्षेत्र इसलिए बराबर होगा क्योंकि दूरी हर जगह समान है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी समान होगा। तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/R स्क्वायर। ये आपके पास विद्युत क्षेत्र होता है, इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे यहाँ पे। चूंकि विद्युत क्षेत्र हर जगह समान है इसलिए ये नियत रहेगी वैल्यू, इसको आप बाहर ले सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू में आपके पास ई इंटू में डी ए
ई की वैल्यू आपके पास है 1/4πε0 इंटू में क्यू अपान आर स्क्वायर। और डी का जब समाकलन करेंगे पूरा का पूरा, आप समाकलन का मतलब यहाँ पे जोड़ होता है, तो डी छोटे छोटे डी को जोड़ेंगे, छोटे छोटे डी को जोड़ेंगे, आप छोटा छोटा डी प्लस डी सबको जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा कितना ए, तो ये निकल कर आएगा ए। तो आप वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 इंटू में क्यू अपान आर स्क्वायर और इंटू में डी ए जब बाहर निकलेगा तो ए बनेगा ए। और एरिया होता है कितना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास 4πr²। तो आप पुट कर देंगे यहाँ पे, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू में क्यू अपान आर स्क्वायर और गुणे में ए की वैल्यू 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल आउट और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना क्यू अपान ε0। तो यहां से निकल कर आएगा फाई ई इक्वल टू में क्यू अपान ε0। ये रहा गॉस प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस बात को हम लोग नोट करते हैं। क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ले लिया हम, ध्यान से देखिए। यहां पर पहला क्वेश्चन में 5 कूलम है और ये -3 कूलम है, तो टोटल फ्लक्स है कितना अंदर, तो फाई ई कल का आएगा आपके पास प्लस का 5 कूलम माइनस का 3 कूलम अपान में ε0। तो यहां से फाई ई निकल कर आएगा आपके पास कितना 2 कूलम अपान में ε0। तो ये आपके पास आंसर है। दूसरा यहां से देखें आप कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो यहां से फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है वह निकल रहा है प्लस का 4 कूलम है, प्लस का 3 कूलम है और माइनस का 2 कूलम अपान में ε0। तो ये फाई आपके पास निकल कर आएगा 4 3 7 में से 2 जाएगा तो 5 कूलम अपान में ε0। तो ये फाइनल आपके पास आंसर हुआ। अगर कोई भी पृष्ठ आपके पास है, कोई भी पृष्ठ आपके पास है और इसके बाहर कोई आवेश मान लीजिए यहाँ पे 2 कूलम है, तो यहाँ से कितना फ्लक्स, इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स पारित होगा, तो कोई भी फ्लक्स पारित नहीं होगा, यहाँ पर आएगा 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि जितना यहाँ पे ये देखिए पारित फ्लक्स अंदर ये गया, अंदर गया माइनस का 2 कूलम और यहाँ से निकल गया माइनस का प्लस का 2 कूलम, जितना गया उतना बाहर निकल गया। अंदर प्रवेश कर रहा है माइनस और बाहर निकल रहा है तो प्लस, तो एक माइनस प्लस को आपस में कैंसिल कर देगा। कोई भी आप विद्युत बल रेखा जाएगी तो अंदर प्रवेश करिए गोले के अंदर तो माइनस है और बाहर निकल रही है तो प्लस है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, कोई भी फ्लक्स गुजरेगा नहीं। तो बाहर अगर कोई भी आवेश है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, कोई फ्लक्स गुजरेगा नहीं। तो ये रहा आज का पूरा लेक्चर। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।